हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स को ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि किस तरीके से ट्रेंड मार्क किया जाता है, किस तरीके से ट्रेंड चलता है और कितने टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। ठीक है, ट्रेंड होता है तो जब ट्रेंडिंग मार्केट होती है तो किन एरियाज़ पे बाइंग या किन एरियाज से सेलिंग की जाती है और बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर का नहीं पता होता। सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गेट। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको वादा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी जितनी भी क्वायरीज रहेंगी अबाउट द ट्रेंड के किस तरीके से ट्रेंड मार्क किया जाता है, किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जाता है, परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके से मार्क किया जाता है ट्रेंड का, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम की गाइड की किस तरीके से इन टाइम फ्रेम्स को अलाइनमेंट की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग तमाम चीज़ों को बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज ट्रेंड। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड बेसिकली अगर आप कह लीजिए कि ट्रेंड मार्केट की डायरेक्शन है। ट्रेंड मार्केट की सिम्थ है, मार्केट की डायरेक्शन है कि कहाँ पे आपकी मार्केट क्या कर रही है, कि कहाँ पे आपकी मार्केट मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास ट्रेंड किस तरीके के होते हैं, हमारे पास मेजर जो ट्रेंड होते हैं ना, हमारे पास मेजर 3 किस्म के ट्रेंड होते हैं। सबसे पहला ट्रेंड होता है कि जिसमें प्राइस क्या करती है, जिसमें प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोज का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एसी एसी प्राइस, जहाँ प्राइस क्या हायर हाइज या तो फिर हायर लो का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है बुलिश ट्रेंड। ये हमारा होता है बुलिश ट्रेंड। ठीक है, इसी तरीके से जब प्राइस क्या करती है, जब प्राइस हायर हाइज टू लोअर, हायर हाइज हायर लोस के अलावा लोअर हाइज एंड लोअर लोस में कुछ इस तरीके से प्राइस स्ट्रक्चर फॉर्म करके मूवमेंट कर रही होती है, जहाँ पे प्राइस क्या करती है, जहाँ पे प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोस की जगह क्या लगा रही होती है, जहाँ पे प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोस की जगह लोअर हाइज और लोअर लोस प्राइस लगा रही होती है कॉन्सिस्टेंटली। तो ये हमारा क्या होता है, ये वाला जो ट्रेंड होता है ना हमारा, ये होता है हमारा बियरिश ट्रेंड। जिसमें बुलिश ट्रेंड का आप क्यों इस्तेमाल में लेते हैं और बियरिश ट्रेंड का आप क्यों इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बुलिश ट्रेंड हमारा इस वजह से इस्तेमाल में होता है 4 आवर बाइंग ट्रेड्स। ठीक है, बियरिश ट्रेंड हमारा इस वजह से यूज में होता है 4 आवर सेलिंग ट्रेड्स। अब बुलिश ट्रेंड और बियरिश ट्रेंड तो आपने समझ लिया। अब एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर आपको समझना लाजमी है कि जब प्राइस क्या करती है, कि जब प्राइस को एक इम्पल्सिव और एक अच्छी वेव देनी होती है तो उससे पहले प्राइस क्या करती है, उससे पहले प्राइस उस फेज में जाती है। और वो कौन सा फेज होता है? वो होता है कंसोलिडेशन का फेज, या तो फिर जिसे आप क्या कह सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं रेंज मार्केट। अब रेंज मार्केट में जब प्राइस क्या करती है, जब प्राइस काफ़ी ज़्यादा रेंज करती है, आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रेंज में रहता है, तो इसमें आपको किस तरीके से अप्रोच लेनी चाहिए। अब जब प्राइस क्या करती है, जब प्राइस करती है रेंज, जहाँ पे प्राइस क्या करती है, जहाँ पे प्राइस रेंज में होता है कि इक्वल हाइज एंड इक्वल लोस यहाँ पे बना रही होती है, इक्वल हाइज और इक्वल लोस जब यहाँ पे प्राइस क्या कर रही होती है, बना रही होती है, तो इस केस में सबसे पहली चीज़ जो कि हमारे को ध्यान में रखनी चाहिए कि इस फेस में बेसिकली ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए, कि इस फेस में आप ट्रेड ना ही करें तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस फेस में ट्रेड करोगे तो देखिए, इस फेस में तो आपको पता है कि आपका प्राइस ने जाना है बाय। ठीक है, इस फेस में आपको पता है कि आपके प्राइस ने जाना है सेल। बट जब कुछ इस तरीके से रेंज की शुरुआत होती है ना, तो पता नहीं लगता कि प्राइस की मूवमेंट कहाँ पे होने वाली है। अब आपने फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट समझ के यहाँ पे बाई किया तो आप यहाँ से ट्रैप हो गए। अगर आपने इन एरियाज पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन समझ के सेल किया तो आप यहाँ पे ट्रैप हो गए। तो ये समझना काफ़ी ज़्यादा लाजमी है कि कब और किस जगह पे मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। आई होप सो कि ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन आपको पता लग गई होगी कि ट्रेंड क्या है और कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं। अब दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेंड मार्क करते हैं, किस तरीके से हम मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करते हैं चार्ट्स पे। हाउ टू मार्क परफेक्ट स्ट्रक्चर फॉर आइडेंटिफाई द ट्रेंड।
किस तरीके से हम परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करते हैं ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपने तो ये एक ट्रेंड समझ लिया कि भाई एक ये मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है जिसमें इतना सिंपल हमने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया, बट जब रियल टाइम सिनेरियो आप देखते हैं तो प्राइस क्या करती है, प्राइस काफ़ी ज़्यादा रेंज करती है, प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंटरनल स्ट्रक्चर बनाती है अपने एक मेजर स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद। कुछ इस तरीके से प्राइस इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हुए चलती है और इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ आपको क्या वर्क करना पड़ता है। तो ये जब प्राइस कुछ इस तरीके से फेज में होती है जहाँ पे प्राइस क्या करती है, काफ़ी ज़्यादा कुछ इस तरीके से रियल टाइम सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे किसी भी ट्रेंड को, किसी भी स्ट्रक्चर को मार्क करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि कहाँ से आपको आपका स्ट्रक्चर मार्क करना स्टार्ट करना है। किसी भी इम्पल्सिव वेव का जब आपको नहीं पता कि आपका मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, आपके मार्केट का हाई कौन सा है, लो कौन सा है, तो किसी भी इम्पल्सिव वेव का लो मार्क करें और उसका हाई मार्क करें। ठीक है, कुछ इस तरीके से उसका हाई मार्क करें। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है क्लियरली कि प्राइस ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, ये आपका था लो। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि भाई ये आपका था लो और ये एरिया जो आपका था ये था आपका हाई। ठीक है, अब प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने लो को सस्टेन करते हुए अपने हाई को ब्रेक कर दिया। अब जब प्राइस ने अपने हाई को ब्रेक किया तो अब जब तक आपने रिट्रेसमेंट काउंट नहीं करनी कि जब तक प्राइस इंपल्सिव बाय की कैंडल का लो ब्रेक नहीं करते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंपल्सिव कैंडल्स बनती हुई आ रही हैं बाइंग की, हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से कलर भी ड्रॉ कर देते ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। कुछ इस तरीके से प्राइस इंपल्सिव बाय की वेव देते हुए आ रही है। अब फॉर एग्जांपल ये आपका एक इंपल्सिव कैंडल थी और इसका लो क्या था, इसका लो था ये कुछ इस तरीके से। अब प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने रिट्रेसमेंट काउंट करना है आपने कि जब प्राइस किसी भी इम्पल्सिव वेव का बाय की कैंडल की अगर इम्पल्सिव वेव है तो बाय की कैंडल की इम्पल्सिव वेव की जो सबसे लास्ट कैंडल है उसका क्या कर दे, उसका लो ब्रेक कर दे। जहाँ पे अभी इसने लो ब्रेक कर दिया तो यहाँ से कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट काउंट होगी। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि आपने हमेशा अपना हायर लो जब शिफ्ट करना है कि जब फॉर एग्जांपल प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया। अब देखिए प्राइस ने यहाँ पे क्या कर दिया, प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। जब प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है अब आपने अपना लोगो क्या करना है, शिफ्ट करना है कहाँ पे, जो कि इस लाइन में सबसे ज़्यादा डीप लो लगा हुआ है इस फेस में, यानी कि इस रिट्रेसमेंट का सबसे डीपेस्ट लो आपने मार्क कर लेना है। इस केस में आपका लो ये है तो ये आपका क्या होगी, ये आपका हो गया हायर लो। अब जब तक आपका ये लो नहीं बचा हुआ, जब तक आपका ये लो बचा हुआ है, इस लो के नीचे प्राइस बॉडी की क्लोजिंग नहीं कर देती तब तक आपने सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी। अब स्ट्रक्चर्ड लेवल्स में आपको बता दूं कौन कौन से। एक स्ट्रक्चर्ड लेवल है आपका ये वाला एक्सट्रीम हायर लो, ठीक है, और दूसरा स्ट्रक्चर्ड लेवल आपका कौन सा है, दूसरा स्ट्रक्चर्ड लेवल है आपका ये वाला ब्रेकर ब्लॉक जोन। अब हम हमेशा क्या करते हैं, हम वेट करते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल अगर प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है तो प्राइस आए इन लेवल्स पे, और इन लेवल्स पे आने के बाद हमारे को वीएसए का साइन दे। अब इस केस में अब हम मल्टीपल एरियाज मार्क करते हैं। हम यहाँ पे कोई हमारा बीपीआर का जोन बन जाता है तो हम बीपीआर का जोन भी मार्क कर लेते हैं, एफवीजी भी हम मार्क करते हैं, हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क करते हैं। बट जो जो दो मेजर स्ट्रक्चर लेवल्स होते हैं ना वो आपके होते हैं ये, ठीक है, एक ब्रेकर ब्लॉक जोन और एक आपका एक्सट्रीम हायर लो पे जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जोन रहता है वो। अब फॉर एग्जांपल प्राइस ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब प्राइस ने रिट्रेसमेंट कब ली कि जब इंपल्सिव वेव की लास्ट बाय की कैंडल का लो ब्रेक हुआ। अब जब प्राइस ने जैसे ही लो ब्रेक किया ना और लो ब्रेक करके प्राइस डाउन आने लगी तो इस केस में वो आप क्या करेंगे, इस केस में आप अपना हायर हाई शिफ्ट कर देंगे कि भाई अब मेरा हायर हाई ये है और मेरा हायर लो ये है। आपका हाई एंड लो सेव हो गया। अब जब तक प्राइस इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देती, मे भी पॉसिबल के प्राइस क्या करे, कुछ इस तरीके से आए, आने के बाद यहाँ पे क्या कर सकती है प्राइस, यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्वीपिंग कर सकती है। बॉडी की क्लोजिंग देना लाजमी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से प्राइस आके अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से स्वीपिंग ज़रूर हो सकती है बट क्लोजिंग होना लाजमी है बॉडी की। जब तक प्राइस इस बॉडी के नीचे क्लोजिंग नहीं देगी
यानी हायर लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देगी जब तक आपका ट्रेंड शिफ्ट नहीं होगा। ये बात आप जहन में रख लीजिए। प्राइस ने कुछ इस तरीके से अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, अगेन आपने अपना हायर लो किया है। अब तो आपका हायर लो यही है, आपने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया अपना हायर लो कुछ इस तरीके से। आपका प्रीवियस ये था, अब प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप किया तो आपका हायर लो ये है। प्राइस ने अगेन रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट लेने के बाद जब प्राइस ने अगेन अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यहाँ पे प्राइस ने एक टाइम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और दूसरी टाइम यहाँ पे प्राइस ने कुछ इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो इस केस में आपने क्या सीखा? इस केस में आपने सीखा कि आपका हायर हाई और आपका हायर लो कब शिफ्ट होता है। अब मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। हायर हाई आपका हमेशा जब शिफ्ट होगा कि हायर हाई कब शिफ्ट होगा? हायर हाई जब शिफ्ट होगा व्हेन प्राइस स्टार्ट रिट्रेसमेंट। ठीक है, जब प्राइस अपनी रिट्रेसमेंट स्टार्ट करेगी, ठीक है, व्हेन प्राइस स्टार्ट रिट्रेसमेंट, ठीक है। आपका हायर हाई कब शिफ्ट होगा? कि जब आपकी प्राइस रिट्रेसमेंट स्टार्ट करेगी। और आपका हायर लो कब शिफ्ट होगा? यहाँ पे ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि आपका हायर लो कब शिफ्ट होगा? व्हेन प्राइस डू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, जब प्राइस अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी यहाँ पे, जब आपका हायर लो शिफ्ट होगा। ठीक है, एक बात आपने हमेशा याद रख ली। अब इस केस में हमने किस केस की बात की? हमने बात की है बुलिश केस की। अब इसी तरीके से हम बेयरिश सिनेरियो की बात कर लेते हैं कि बेयरिश सिनेरियो में आपने किस तरीके से अपने स्ट्रक्चर को मार्क करना है, अपने स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस देनी है। और बेसिकली जो आपका मार्केट स्ट्रक्चर है ना, वही आपका ट्रेंड है। एक बात आपने ये हमेशा याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पे बना देते हैं बियरिश स्ट्रक्चर, जहाँ पे प्राइस क्या करती है कुछ इस तरीके से, एक रिट्रेसमेंट लेती है, देन अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद कुछ इस तरीके से प्राइस मूवमेंट करती है। तो इस केस में आपको नजर आ रहा है कि प्राइस ने अपना लो ब्रेक किया है, तो आपका प्राइस ने ये लो ब्रेक किया हुआ है, तो यानी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है आपका। अब इस केस में क्या ये जो है प्राइस आपका लोअर हाई कब होगा शिफ्ट? कि जब प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी। और आपका लोअर लो कब लगेगा? अब आपका लोअर लो जब लगेगा कि जब प्राइस क्या करेगी? जब प्राइस रिट्रेसमेंट लेना स्टार्ट होगी, यानी कि प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया ये वाला, तो जो भी आपका प्रीवियस हाई होगा वो आपका क्या होगा? लोअर हाई। और जब प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट स्टार्ट करेगी, इस केस में वही है बेयरिश सेल की कैंडल, इंडिपेंडेंट कैंडल, जिसका प्राइस ने हाई के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, तो फिर ये आपका लोअर लो काउंट होगा। ठीक है, यही दो मेन स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपको सीखना लाजमी होता है, जहाँ से ट्रेंड आपका चलता है। और अब हम समझते हैं कि हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम पे किस तरीके से शिफ्टिंग की जाती है और हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम का यूज़ किस वजह से किस लिए होता है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे समझ लीजिए कि हायर टाइम फ्रेम का यूज़ क्यों होता है। हायर टाइम फ्रेम इज ओनली फॉर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन एंड लोअर टाइम फ्रेम इज ओनली यूज फॉर एंट्री और ट्रेड एग्जीक्यूशन। ये बात आपने याद रखनी है कि जो आपका हायर टाइम फ्रेम होगा, यानी कि H1 की हम बात कर रहे हैं, H4 की बात कर रहे हैं, ये हमारे ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए है। हमारे स्ट्रक्चर लेवल्स यहाँ पे मार्क होंगे, हमारा ट्रेंड मार्क होगा, यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर मार्क होंगे मार्केट के। और स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम जाके क्या करेंगे? एंट्री और ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ये समझ लीजिए बात। अब चलते हैं चार्ट्स पे, समझते हैं कि किस तरीके से अपना हायर हाई हमें मार्केट का ट्रेंड मार्क करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं पता मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्रेश स्टार्ट करते हैं। 60 मिनट का टाइम फ्रेम ये मैंने खोल लिया यहाँ पे कि किस तरीके से हम मार्क करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को अभी कुछ भी नहीं पता कि प्राइस का ट्रेंड क्या चल रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक इम्पल्सिव वे मार्क कर लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि ये मेरा क्या है, ये मेरा है हाई, ये मेरा है लो। ये मेरा क्या है? हाई, ये मेरा है लो। प्राइस ने क्या कर दिया? लो को ब्रेक कर दिया कुछ इस तरीके से। यानी कि मेरे को अब नज़र आ रहा है कि मेरा जो ट्रेंड है वो सेल में शिफ्ट हुआ हुआ है।
यानी कि जब प्राइस ने आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, आपको पीछे से तो नजर आ रहा है कि आपका ट्रेंड बुलिश है, बट जब प्राइस ने एज अ स्वीपिंग के बाद जब प्राइस ने ये वाला स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, तो आपका क्या हुआ है, आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसे आप एज अ मोमेंटम शिफ्ट भी कह सकते हैं, हुआ है। अब इस केस में आपके पास जो आपके लेवल्स हैं ना एंट्री और एग्जीक्यूशन के लिए ट्रेड के, वो क्या है, एक तो आपका है ये वाला बेरिश ब्रेकर ब्लॉक जोन फर्स्टली, और जो सेकंड इंपॉर्टेंट जोन है आपका वो कौन सा है, वो है आपका ये वाला एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जोन। अब जहाँ पे प्राइस आएगी तो आपको यहाँ से एग्जीक्यूशन में आसानी होगी। अब इसके बीच में जैसे कि आपके आ गए एफ वैलिड एफ, जैसे कि मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये मेरा एक वैलिड एफ है और ये एरियाज हमारे निकल गए। अब इस केस में फॉर एग्जांपल हम वेट करते हैं कि भाई जब प्राइस ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो रिट्रेसमेंट दे। अब ये हमारी है इंडिपेंडेंट कैंडल, और अब हमारी इंडिपेंडेंट कैंडल कौन सी है, अब हमारी इंडिपेंडेंट कैंडल है ये वाली। प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, और क्लोजिंग देने के बाद प्राइस हमारे एरिया पे नहीं आई, और प्राइस ने क्या किया, अब यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ने अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अब जब प्राइस ने यहाँ पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, तो हमारे पास जाहिर सी बात है हम फिर से मार्क करेंगे हमारा ब्रेकर ब्लॉक जोन कौन सा है, हमारा ब्रेकर ब्लॉक जोन है ये वाला पूरा ब्रेकर ब्लॉक जोन, क्योंकि यही आपका जोन है। और आपका एक तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को छोड़ दीजिए, अभी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हम फिर कभी बाद में बात करेंगे। एसएमसी जोन्स बेसिकली हम मार्क करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। अब आपका क्या है, अब आपका लोअर हाई कहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्राइस ने कर दिया, तो अब आपका अगर बात करें ना तो आपका लोअर हाई है ये। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका लोअर हाई ये है, हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं कि ये आपका लोअर हाई है। और अब आपका लोअर लो कब लगेगा, कि जब प्राइस रिट्रेसमेंट लेगी। फॉर एग्जांपल प्राइस ने यहाँ कोई रिट्रेसमेंट नहीं ली, यहाँ से प्राइस ने रिट्रेसमेंट लेना स्टार्ट किया, तो अब आपका लोअर लो क्या है, अब आपका लोअर लो है ये वाला एरिया, कि ये मेरा लोअर लो है। जब तक प्राइस इस रेंज के बीच में ना, इस लोअर हाई और इस लोअर लो की रेंज के बीच में, जब तक आपका गोल्ड का H1 का स्ट्रक्चर क्या है, बीडी है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने अपने लो को ब्रेक करने की जगह ब्रेक कर दिया किसको, अपने हाई को। यहाँ पे क्या बॉडी क्लोजिंग हो गई, हाँ भाई बॉडी क्लोजिंग हो गई। अब आपका जो ट्रेंड है जो कि आपका हो गया है अब स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर, जो कि आपका ट्रेंड था बुलिश बियरिश, अब वो बियरिश से कन्वर्ट हो गया बुलिश में। ठीक है, अब आप बेयरिश एंट्रीज की जगह क्या ढूंढेंगे, अब आप बेयरिश एंट्रीज की जगह ढूंढेंगे बुलिश एंट्रीज। जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर लेवल था, देख लीजिए ब्रेकर ब्लॉक जोन था, प्राइस ने यहीं से आकर ड्रॉप दिया, बट इस केस में आप अपनी सेल कर सकते हैं यहाँ से, बट अब आपको अपने स्ट्रक्चर्ड भी बाइंग के देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपनी ट्रेड सेल के ढूंढ रहे थे, तो प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो अब ये देख लीजिए कि बीच में कितने इंटरनल स्ट्रक्चर हैं। इन तमाम इंटरनल स्ट्रक्चर को ये इसे हम रेंज भी कहते हैं, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है बेसिकली। अब आपको नजर आ रहा है आपका लो ये है, अब ये लोअर लो नहीं है, अब ये आपका खाली लो है। अब आपका हाई कब बनेगा, कि जब प्राइस क्या करेगी, इंडिपेंडेंट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, अब ये आपका हाई है, ये आपका हाई है। अब इस केस के दरमियान प्राइस कुछ भी करे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब प्राइस लेट्स सी क्या करती है, प्राइस अपने हाई को ब्रेक कर देती है। अब फॉर एग्जांपल प्राइस ने यहाँ पे अपना कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जब भी प्राइस ने अपना किया यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो आपका क्या है, आपका हायर लो जो यहाँ पे था लो, अब वो शिफ्ट होके बेसिकली कहाँ पे आएगा, इस रिट्रेसमेंट के सबसे डीपेस्ट लो पे, जो कि है ये वाला एरिया। अब ये जो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा हायर लो। अब हायर लो क्यों कहते हैं, ये लो था, ये प्रीवियस लो था, ये अब उससे हाई है ना, उससे ऊपर लो बना है, तो ये हमारा हायर लो बन गया। अब इस केस में अब हमारे पास इंडिपेंडेंट कैंडल कौन सी है, अब हमारे पास इंडिपेंडेंट कैंडल है ये वाली। अब हम जब तक रिट्रेसमेंट काउंट नहीं करेंगे कि जब तक इसके नीचे प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दे। ठीक है, प्राइस ने क्या यहाँ पे क्लोजिंग दी, नहीं दी। अब प्राइस ने विक लगा दी, अब हम वेट करेंगे कि प्राइस इस विक के नीचे क्लोजिंग दे। क्या प्राइस ने इस विक के नीचे क्लोजिंग दी, नहीं दी, अगेन विक लगा दी। अब हम फिर से वेट करेंगे कि प्राइस इस विक के नीचे क्लोजिंग दे। अब प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, अब प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, हम समझ गए कि हाँ भाई अब हमारा हायर हाई यहाँ पे क्या है, हमारा हायर हाई यहाँ पे वैलिड है। ये बहुत प्रीमियम सेशन में आपको दे रहा हूँ,
ये इसकी कदर कीजिएगा, और जिस तरीके से स्ट्रक्चर्ड मार्किंग सिखा रहा हूँ इंशाल्लाह कभी भी आपको ये नहीं होगा, रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैंने गलत स्ट्रक्चर्ड मार्क किया। बिल्कुल सही स्ट्रक्चर्ड मार्किंग और बहुत अच्छे से जो कि आपके लिए वर्क करेगी इंशाल्लाह। ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद ही, जब आप इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड इंप्लीमेंट करेंगे ना, देन आपको समझ में आएगा। अब देखिए कि प्रेयर ने क्या किया, अगेन अपने हायर हाई को ब्रेक कर दिया, तो अगेन प्रेयर ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्ड कर दिया। अब आपका जो हायर लो था वो यहाँ था, अब यहाँ से शिफ्ट होकर आपका हायर लो कहाँ पे आएगा, यहाँ से शिफ्ट होकर आएगा इस रिट्रेसमेंट के सबसे डीपेस्ट लो। कौन सा इस रिट्रेसमेंट का सबसे डीपेस्ट लो, तो मेरा भाई ये है। अब यहाँ पे आ गया। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से कंटिन्यू अब हम लोग अपने स्ट्रक्चर मार्क करेंगे कि देख लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल रिट्रेसमेंट आई, उसके बाद यहाँ पे विक लग गई। अब प्रेयर ने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद अब हमारा हायर लो क्या था, ये था, यहाँ से शिफ्ट होकर आ गया यहाँ पे। जब तक प्रेयर इन लोस के नीचे क्लोजिंग नहीं देगी जब तक हमारा ट्रेंड बुलिश है। देखिए यहाँ पे आ गया। अब प्रेयर ने क्या किया, कुछ रिट्रेसमेंट ही नहीं ली, यहाँ से रिट्रेसमेंट ली, देन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब जब प्रेयर ने यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो हमारा हायर लो शिफ्ट होकर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब प्रेयर ने अगेन रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब हमारा स्ट्रक्चर कहाँ पे आ गया, हमारे स्ट्रक्चर शिफ्ट होकर आ गया यहाँ पे। अब प्रेयर ने क्या किया, प्रेयर ने अपने हायर लो को कर दिया ब्रेक। अब जब प्रेयर ने अपने हायर लो को ब्रेक किया तो आपका क्या हुआ, आपका बेसिकली स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ना, आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अब यहाँ से आप अपनी एंट्री ढूंढेंगे सेल की। अब प्राइस ने रिट्रेसमेंट ले लिया, अगेन रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगेन लो ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया सेल का लो में, और प्राइस ने अपने अगेन लोअर हाई को क्या कर दिया, अगेन अपने प्राइस ने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया कुछ इस तरीके से। ये पूरी तकरीबन 1-1.5 मंथ का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। प्राइस ने अगेन अपने लोअर हाई को कर दिया यहाँ पे ब्रेक, आपका अगेन ट्रेंड बुलिश हो गया, ठीक है। अब आप अगेन अपनी बाई की ट्रेड्स देखेंगे, ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये रिट्रेसमेंट आई पूरी। ये देखिए ये यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट कैंडल कौन की, इंडिपेंडेंट कैंडल ये है, लो ब्रेक है। अगर हम देखें तो हाँ लो ब्रेक है, ये रिट्रेसमेंट है आपकी पूरी। ये देख लीजिए कि ये पूरी रिट्रेसमेंट है। इस रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस ने आपका ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इस स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद कोई रिट्रेसमेंट नहीं आई वैलिड एज सच। ये देखिए प्राइस ने ये रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट लेने के बाद अब प्राइस ने अपना ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो क्या प्राइस ने अपने इस लो के नीचे क्लोजिंग दी है। देखते हैं कि भाई यहाँ पे विक लगी है, क्या यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, नहीं यार यहाँ पे भी विक लग गई। क्या यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, नहीं भाई यहाँ पे भी विक लग गई। क्या यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, नहीं यार यहाँ पे भी विक लग गई। तो इन विक्स की लिक्विडिटी स्वीपिंग के बाद प्राइस ने क्या किया, अगेन जाकर अपने हाई को ब्रेक कर दिया। अब जब प्राइस ने अपने हाइस को ब्रेक किया तो उसके बाद प्राइस अब रेंज कर रहा है कंसोलिडेट। तो अभी भी अगर हम अपने स्ट्रक्चर्ड लेवल्स मार्क करें ना, अगर H1 टाइम फ्रेम के इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका जो मेजर स्ट्रक्चर्ड है वो क्या है, अब वो आपका है। ये देखिए प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, लो ब्रेक कर दिया, ये प्राइस ने अगेन यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया यहाँ पे। अब जो आपका मेन स्ट्रक्चर्ड है ना, मेन और मेजर स्ट्रक्चर्ड, वो है आपका ये वाला लो, हायर लो। अब आप अगर देखें तो ये वाला आपका हायर लो, और आपका जो हायर हाई अब जो काउंट हुआ, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडल क्या है, इंडिपेंडेंट कैंडल है ये, बल्कि अभी भी हायर हाई काउंट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अगर मैं देखूँ ना, ये इंडिपेंडेंट कैंडल थी, लो के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, लो के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, यहाँ पे भी क्लोजिंग नहीं हुई, या इसके ऊपर प्राइस ने ब्रेक किया नहीं स्वीपिंग किए, तो अभी भी प्राइस का रिट्रेसमेंट स्टार्ट नहीं हुई। रिट्रेसमेंट स्टार्ट जब होगी कि जब प्राइस लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी। तो ये थे अभी तक का स्ट्रक्चर जो कि मैंने आपको सिखाया, और ये मेरे रियल चार्ट देख लीजिए जिस पे मैंने सेम टू सेम यही स्ट्रक्चर मार्क किए हुए, ठीक है। पीछे के स्ट्रक्चर देख लीजिए, जो सेम टू सेम बताया वही सेम टू सेम यहाँ मार्क हुए में। सो एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूँ, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। इस वीडियो में जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, एंट्री, एग्जिट, ट्रेड्स, पोजीशन और जितने भी अदर वर्ड्स, तो वो तमाम चीज़ें एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। और आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को करना लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिए। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।